टूरिज्म डिपार्टमेंट और मोहट्टा पैलेस टूरिज्म के ज़ेरे एहतमाम हो रहा है न्यू ईयर गार्डन पार्टी। इस वक्त यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट के स्टॉल आप देख रहे हैं, काफ़ी पब्लिक आई हुई है और पर्पस यही है कि सिंध का कल्चर, सिंध की हैंडीक्राफ्ट, सिंध की टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। पाकिस्तान में ये वाहिद गाड़ी है जो इतनी मिंट कंडीशन में हमारे सामने इस वक्त मौजूद है। First time, I've only been here for 2 days and I'm enjoying Pakistani hospitality, a really beautiful country. जो बच्चियाँ पे नहीं कर सकती ना, जो गरीब बच्चियाँ हैं, उनको हम सिखाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और फिर उनसे चीज़ें बनवाते हैं और फिर हम एग्जिबिट करते हैं। मैं क्योंकि 50 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ और जितनी सर्विसेज डिस्कवर पाकिस्तान की वजह से हुआ है और कैसे रफीक साहब की जो सर्विसेज हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को प्रमोट पाकिस्तान में ही नहीं किया बल्कि दुनिया के इलाकों में भी किया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेलो कराची और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आफा। बीइंग अ कॉर्पोरेट एंकर एंड अ टीवी होस्ट, मुझे अक्सर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, ऑन द गो रहना पड़ता है। इस वक्त भी मैं इस्लामाबाद में हूं और मैं जा रही हूं कराची अपने प्रोग्राम हेलो कराची की शूट के लिए। और मेरे बिजी स्केड्यूल में मेरा साथ देता है कार्टून का ये लगेज बैग, जिसमें मेरी डेली रूटीन और शूट के कपड़े, मेकअप के सामान के साथ इसकी पॉकेट्स की वजह से इजी टू कैरी एंड इजी टू मैनेज हो जाते हैं। इसका ड्यूरेबल मटेरियल और व्हील्स हर तरह के हालात और ट्रेंड में मेरा साथ देते हैं। यही वजह है कि मैं कार्टून के बैग पे भरोसा करती हूँ। फिर चलते हैं कराची और मिलते हैं आपसे हेलो कराची के नए एपिसोड में। वेलकम बैक वंस अगेन टू हेलो कराची और आज मैं आपको लेकर आई हूँ मोहट्टा पैलेस म्यूजियम, जहाँ पर सिंध टूरिज्म डिपार्टमेंट और मोहट्टा पैलेस टूरिज्म के ज़ेरे एहतमाम हो रहा है न्यू ईयर गार्डन पार्टी। और यहाँ पे बहुत सारे वेंडर्स एंड स्टॉल्स हैं सिंध की सकाफत और कल्चर रिप्रेजेंट करते हुए। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। राइट एवरीबॉडी, न्यू ईयर गार्डन पार्टी में हर तरफ सिंध की ट्रेडिशन और कल्चर सकाफत के रंग जो हैं वो बिखरे हुए हैं। जब भी हम सिंधी कल्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके और मेरे जहन में आता है जी सिंधी टोपी एंड अजरक, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपके और मेरे जहन में आती है वो होती है जी रली। आज हम नारा रली के स्टॉल के सामने मौजूद हैं और ये रली क्या है, कैसे बनती है, कितना टाइम लगता है, क्या कहलाता है, कहाँ। इस स्टॉल की रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ हैं, उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुसर्रत, मुझे बताएं आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं टकोडी जी से। ये जो रली है इसके बारे में बताइए, ये कितने ज़माने से, कितना पुराना है? अच्छा, ये रली बहुत पुरानी है, हमारे तकरीबन हमारे माँ बाप दादा से भी ज्यादा आगे की। ओके, मतलब ठीक है, तो काफी पुराना ट्रेडिशन है। पुराना है, हाँ। उसके बाद आज तक ये चलता रहता है और हम और हमारे बच्चे और जो हमारे आइंदा आने वाली नस्ली वो भी यही काम बरकरार रखेंगे। आपने सबको सिखा दिया है? सिखा दिया और है, आपने खुद अपने बड़ों से सीखा? हमने खुद अपने बड़ों से सीखा है, जनरेशंस में ये काम चलता आ रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, वैसे एक चीज मुझे बताइए, रली खास करके किस मकसद के लिए बनाई जाती है? जी, रली जो खास कर शादी ब्याह में भी इस्तेमाल करते हैं, किसी को गिफ्ट देने के भी और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए भी रली इस्तेमाल होती है। एक रली बनाने में कितना वक्त लगता है आपको? हाँ, वक्त बहुत लगता है। जो ये एम्ब्रॉयडरी वाली रली हैं वो बहुत टाइम लेती हैं। अगर एक लड़की या लेडीज ले तो एक साल तक भी रली बन सकती है।
पाकिस्तान में और बाहर ममालिक में जो एक्सपोर्ट की जाती है, क्योंकि अच्छी खासी एक्सपोर्ट है इन चीज़ों की, तो वो किन चीज़ों की होती है ज़्यादा? वो जज्जम की, जज्जम की। हाँ, जज्जम वाली रली जो है बहुत बाहर भी और यहाँ भी, हमारे यहाँ भी, और पाकिस्तान से बाहर भी। बहुत ही प्यारा क्यूट सा स्टॉल है इनका। रली की बहुत सारी टाइप्स यहाँ मौजूद हैं। शर्ट्स जो कि बहुत पसंद की जाती हैं, सिंधी शर्ट्स खास ली भी जाती हैं, लोग पहनते भी हैं, वो उनकी भी एक ह्यूज वैरायटी यहाँ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। सिंध टूरिज्म डिपार्टमेंट के एमडी फयाज अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे अब हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम, कैसे हैं? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे? ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। थैंक सर, यू। अमेजिंग इवेंट्स। लवली इवनिंग। आज इस वक्त हम मोटा पैलेस कराची में खड़े हुए हैं। टुडे इज़ द गाला इवेंट व्हिच इज़ सेलिब्रेटिंग द न्यू ईयर ऑल्सो। इस वक्त यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट के स्टॉल आप देख रहे हैं, काफ़ी पब्लिक आई हुई है और पर्पस यही है कि सिंध का कल्चर, सिंध की हैंडीक्राफ्ट, सिंध की टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। तो इन कोलैबोरेशन विद द मोटा पैलेस मैनेजमेंट, कल्चर एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, उसने फैसला किया कि यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट किया जाए, इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाए। तो आप देखेंगे कि इस वक्त पूरे कराची से और इसके अलावा सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर लोग अपने हैंडीक्राफ्ट को लेके आए हुए हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये विंटेज कार का डिस्प्ले है और मैं इसके लिए भी बताते चलूँ कि पाकिस्तान मोटर क्लब जो है ये विंटेज कार को एक ऑन करता है और ये ग्लोबल एक्टिविटी है जिसमें वो भी हिस्सा लेते हैं। हमारी खुसूसी गुजारिश पे जो उसके ओनर हैं उन्होंने यहाँ पे अपनी बड़ी कीमती गाड़ियाँ आप देखें यहाँ पे पार्क की हुई हैं। पर्पस ये है कि एक हेरिटेज इज़ मीटिंग विंटेज। तो हम जो है सिंध की हेरिटेज को कपल करते हैं उस ग्लोबल विंटेज के साथ, तो ये दोनों साथ चलते हैं। आप ये देखेंगे कि टूरिज़्म एक वर्सटाइल एक्टिविटी है। इसमें जो विज़िटर है उसको एक्सपीरियंस होता है, मुख्तलिफ़ किस्म से लोगों से मिलते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, मुख्तलिफ़ खाने खाते हैं, शॉपिंग करते हैं, सोवेनिर्स लेते हैं। तो सिंध कल्चर एंड टूरिज़्म डिपार्टमेंट हर उस एक्टिविटी को सपोर्ट करेगा, पूरे पाकिस्तान में करेगा जहाँ पे हम टूरिज्म को प्रमोट करेंगे। हैट्स ऑफ टू यू, बिकॉज सिंध टूरिज्म पे अब जितना काम हो रहा है आपकी मौजूदगी में, शायद इससे पहले इतना नहीं होता था। पीपल आर कमिंग टू नो कि सिंध का कल्चर कितना रिच है, सिंध की ट्रेडिशंस कितने हैं। पीपल आर लिटरली कमिंग टू नो। इनफैक्ट ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये प्रोग्राम करते हुए मुझे भी बहुत सारी डिस्कवरीज हुई हैं अबाउट सिंध कल्चर एंड टूरिज्म। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और यकीनन आने वाले वक्त में भी कई इस तरह के मिलके प्रोग्राम करेंगे इन कोलैबोरेशन विद द डिस्कवर पाकिस्तान। क्या बात है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। ओके जी, अब हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा जहांसेब साहब जो कि सीईओ हैं ज़ेब ट्रैवल्स के और रिसेंटली जो डिस्कवर पाकिस्तान के नेशनल टूरिज्म अवार्ड्स हुए हैं उनके अवार्ड विनर भी हैं। उनसे थोड़ी सी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? फाइन, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। आप बहुत ज़्यादा टूरिज्म के लिए काम कर रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के टूरिज्म के लिए काम कर रहे हैं बल्कि सिंध के टूरिज्म के लिए भी काफ़ी काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मैडम आपका और डिस्कवर पाकिस्तान का कि मुझे ये मौका दिया कि मैं सिंध की टूरिज्म और पाकिस्तान के टूरिज्म पर बात कर सकूं। जैसा कि मैंने मेंशन किया कि मैं इस इंडस्ट्री से 50 साल से वाबस्ता हूं और पाकिस्तान की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री कहलाई जा सकती है कि जितना पोटेंशियल टूरिज्म का पाकिस्तान में है मैंने दुनिया के किसी मुल्क में नहीं देखा। अच्छा सर, मुझे बताइए कि माशाल्लाह सिंध का कल्चर एंड टूरिज्म बहुत रिच है, हमारे पास बहुत साइट्स है, हमारा बहुत अच्छा टूरिज्म हो सकता है, हम इसे कैसे प्रमोट कर सकते हैं? सिंध की टूरिज्म की प्रमोशन के लिए एक तो हमें अवेयरनेस बड़ी क्रिएट करनी है। मैं क्योंकि 50 साल से इंडस्ट्री में हूँ और जितनी सर्विसेज डिस्कवर पाकिस्तान की वजह से हुआ है और कैसे रफ़ीक साहब की जो सर्विसेज हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को प्रमोट पाकिस्तान में ही नहीं किया बल्कि दुनिया के इलाकों में भी किया है। अब क्योंकि अब डिस्कवर पाकिस्तान यूरोप और यूएसए में भी देखा जा रहा है और अभी मैं रिसेंटली यूरोप से होके आया हूँ और लोग वहाँ भी मुझे जिक्र कर रहे हैं कि डिस्कवर पाकिस्तान के ज़रिए हमें पाकिस्तान को देखने का और पाकिस्तान को समझने का बहुत ज़्यादा मौका मिल रहा है। और टूरिज़्म की प्रमोशन के लिए
हमें जो करना है वो ये करना है कि अवेयरनेस जो कि हो रही है, और दूसरा मैं सिंध टूरिज़्म को बड़ा अप्रिशिएट करूँगा कि सिंध टूरिज़्म ने इस दफ़ा जो काम किया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सैयद जुल्फ़ार अली शाह और हमारे जो सैयद फयाज़ अली शाह जो MD हैं सिंध टूरिज़्म के, उनकी जो एक्टिविटीज़ की उनका जो डेडिकेशन है, दैट इज़ रिमार्केबल। और देखिए हमारा कल्चर कितना रिच है, हमारी सिंध की कल्चर हेरिटेज दोनों कितनी रिच है, पर वही है कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, खुद भी जान रहे हैं सर आप लोगों की वजह से। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। न्यू ईयर गार्डन पार्टी पे मोटर स्पोर्ट्स क्लब पाकिस्तान की तरफ से विंटेज कार्स का भी डिस्प्ले है, जिसमें 3 कार्स आपको मेरे पीछे नजर आ रही हैं। सबसे पहले आपको ये नजर आ रही होगी MG रोडस्टर जो कि 1975 का मॉडल है। इतनी विंटेज कार्स में जो कार सबसे ज्यादा इस वक्त लूटे थे, एपल ऑफ द आई बनी है, सब लोग ये अटेंशन कैच कर रही है, वो है जी ये रोल्स रॉयस सिल्वर स्पिरिट जो कि 1990 का मॉडल है। और इसके बारे में हमें ये भी पता चला है कि पाकिस्तान में ये वाहिद गाड़ी है जो इतनी मिंट कंडीशन में हमारे सामने इस वक्त मौजूद है। We have some foreign tourists visiting today. Let's ask them about their experience. Hello, how are you? Good. What's your name? Boris? Boris? Yeah. All right, how are you? Hi, I'm Beatriz. We're coming from Spain. Yeah, you're coming from Spain. And what Yes. about you? From France? From France. Is it your first time? Myself, it's the second time. It's the second time. What made you come on the first time? We have a cooperation with the Employer Federation of Pakistan. We work together, and that's why. So how was your experience? Really nice experience, and incredible people, especially welcoming and very nice, and always very curious about what we do, as you are. So what do you like the most about Pakistan? I will say I like very much the taste of food. Sometimes I'm not able to digest everything, but I can imagine, buddy. but it's very nice. All I like biryani, everything that you cook, it's really nice. Okay, let's talk to her now. How's your experience? Marvelous. My first time in Pakistan. It's your first time. First time. I've only been here for 2 days and I'm enjoying Pakistani hospitality. Really beautiful What country. made you? Come- So what did you come learn and about see. us? Many things. Yeah, it's such an experience, and especially I'm enjoying so much clothes in Pakistan. I think you did some shopping here, I right? did some shopping. I had to stop at some point. My Pakistani friend stopped me Aw, that was from sweet. keeping buying. Can I show? Yeah, please, Okay, please. so We would I love have to see. You know this to the Yeah. mobile phone. So I bought some pashminas, which I here Okay. with me, which are incredible The materials. pashmina shawls. Okay, Exactly. interesting. Beautiful colors, beautiful designs. Some rings, some postcards, a little bit of everything. Lovely talking to you. Thank you, ma'am. Thank Thank you you. so. Alright जी, आप इस वक्त मेरे पीछे देख रहे हैं एक सिंधी कल्चरल डांस हो रहा है। इस डांस में एक इंसान अपने सर पे एक मटकी रख के बैलेंस करता है और डांस करता है, और उसके साथ ढोल होते हैं, फ्लूट होती है, या पर्टिकुलर आप जो शनाई वाली बांसुरी सुन रहे हैं ये होती है। और ये वाली परफॉर्मेंस बड़ी आई कैचिंग भी होती है और लोगों को बहुत अट्रैक्ट भी करती है। और यूजुअली सिंध में जहाँ भी कहीं सेलिब्रेशन होती है तो ये परफॉर्मेंस ज़रूर की जाती है। एवरीबॉडी, मैं इस वक्त जिस स्टॉल पे आई हूँ ये हैंडीक्राफ्ट का स्टॉल है।
देखिए एक इतनी अडोरेबल चीज है जिसको देखते मैं खिंची चली आई इस स्टॉल की तरफ। पहले मैं आपको कुछ चीज दिखाती। ये देखिए सी इतने छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से खुद से मुझे लगा डेकोरेशन पीसेस है। मैंने फिर इनसे आके पूछा कि क्या है, तो उन्होंने कहा ये एक्चुअली में बच्चे जो बिल्कुल न्यू बॉर्न पैदा हुए होते हैं ये उनके साइज के जूते हैं। बट दिस इज अमेजिंग, दिस इज सो क्यूट। जिनका स्टॉल है ना उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मैं परवेज सुल्ताना। फरा सुल्ताना। कहाँ से आई हैं आप ये सब चीजें लेकर? मेरा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बच्चे यहाँ सीखती हैं। और ये जो मकरामे वगैरह आप देख रही हैं ना, ये बच्चियों ने, हमारी बच्चियों ने बनाए हैं। अच्छा बनाए हैं जी, जो बच्चियाँ हमारे यहाँ जो है इस तरह का सिस्टम है कि जो बच्चियाँ पे नहीं कर सकती हैं ना, जो गरीब बच्चियाँ हैं उनको हम फ्री सिखाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और फिर उनसे चीज़ें बनवाते हैं और फिर हम एग्जिबिट करते हैं। ये सर्दियों के हवाले से ये जो हमारे नीटिंग का है ये तो बच्चियों ने बनाया है। ये हमारी ये कैप है इस टाइप के, ये बच्चियों ने बनाई हुई है। ये सारी चीज़ें जो है हैंडमेड है। बड़ी मुश्किल होती है जब शादियों में इस तरह के फंक्शंस में जाना होता है ना, तो हम बच्चों को चलो ऊपर से तो पहना देते हैं, पाँव में पहनाने को वही को हमारे पास वो ऊनी वही चीज़ें होती है जो बाजार में मिलती हैं। हम भी चाहते हैं कि वो भी कुछ फैंसी पहने, तो ये कितना क्यूट है उस वक्त के लिए। मैंने बताया मैं एक्चुअली ये सोची हूँ शादियों का सीजन है, ये तो एक दो लेके रख लेनी चाहिए, है ना? बिल्कुल सही कह रही हैं अच्छा आप। ये चले, बहुत शुक्रिया। बहुत ही क्यूट, बहुत ही अडोरेबल जो है एक स्टॉल है, और इसके पीछे जो आप बेसिकली ट्रेनिंग कर रहे हैं बच्चों की, बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी आ गए हम सिंधी टोपी पे आ गया। देख रहे हैं मेरे सर पे कितनी खूबसूरत सिंधी टोपी, और यहाँ इतनी खूबसूरत कलेक्शन है सिंधी टोपीज की जो लेकर आए हैं ना, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए आप? न्यू सैदाबाद डिस्ट्रिक्ट मटियारी। अच्छा, ये कलेक्शन सारी है वहाँ से लेकर आए? जी जी, हमारे गांव की अगरो राव गांव है और बखर जमाली साइड में हम बनवाते हैं इलाके अमीला को। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में सप्लाई होती है हमारे इलाके की। अच्छा, जी माशाल्लाह। आपकी भी जो सिंधी टोपी बड़ी खूबसूरत है। जी जी। ये सब ये क्या मशीनों से बनती है? नहीं, हाथ से तकरीबन 25 दिन तक ये टोपी बन जाती है। औरतें और मर्द दोनों बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसको। अच्छा, मुझे एक और चीज़ फिर पूछनी है। अब मैं ना इनके ऊपर डिफरेंट काम देख रही हूँ। किसी के ऊपर खाली कढ़ाई हुई हुई है, किसी के ऊपर चिकन करी का भी काम हुआ है, किसी के ऊपर शीशे का काम हुआ हुआ है, कुछ में मोती लगे हुए हैं। तो ये क्या काम क्या कहलाते हैं? ये एक शीशे का कहलाता है, एक सादा काम कहलाता है। जो जरदारी टोपी बनता है वो तो स्पेशली हमारे गांव की बनती है। तकरीबन उसकी कीमत 28,000 रुपए तक है। जो जरदारी व्हाइट कलर की टोपी बनता है, तो उसमें क्या खास बात है कि 3 सुई से महीने बनती लग है ना? जाते हैं? नहीं, सुई से बनती है ना, एक उसमें टाका लगता है। बहुत इसका भारी काम है। अच्छा, तो मतलब जरदारी साहब को जो टोपी पहनाते हैं वो आप पहनाते हैं? हम वेरी नाइस। अच्छा है, वैसी कोई टोपी रखी है यहाँ पर? बिल्कुल एकदम सिंपल तो ये रखा हुआ है। ये बिल्कुल ये अच्छा, उनकी सफेद होती है? उसकी बिल्कुल ये इसी में सफेद होती है। हाँ, इसी में बिल्कुल सफेद ये होती है। नरम मुलायम की तरह होता है ऐसे। अच्छा, मैं जरा ये पहन के देखूं, मुझे वैसी रॉयल फीलिंग आती है नहीं आती? चलिए जी, आज हम आपको बता ही देते हैं कि जरदारी साहब जो टोपी पहनते हैं वो इनके यहाँ से बनकर आती है, न्यू सईदाबाद से बनकर आती है। भाई इसके बाद कुछ नहीं बनता, खत्म करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। हेलो कराची में हमने आपको आज तो बहुत सारी परफ्यूम कलेक्शंस दिखाई है, लेकिन आज मैं जहां मौजूद हूं ये बड़ी एक्सोटिक परफ्यूम कलेक्शन है, बहुत ही डिफरेंट परफ्यूम कलेक्शन है, बिकॉज ये एक ट्रिब्यूट है हमारे आर्टिस्ट को, बी इट अ पोएट, एक्टर, एक्ट्रेसेस, लेकिन उनके लिए एक खास ट्रिब्यूट है उनके नाम से रिलेटेड, जिनका ये स्टॉल है, जिन्होंने परफ्यूम सारे इन्वेंट किए। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनीर अहमद है। मुनीर साहब, मैंने कभी नहीं देखा कि पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज को किसी ने इस तरह कभी ट्रिब्यूट दिया हो। What made you do that? एब्सोल्युटली, हमें ना खुद ये एहसास था कि हमारी आने वाली जो जेनजीज है ना, वो सारे भूलते जा रहे हैं हमारे लेजेंड्स को। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम अपने लेजेंड्स को ट्रिब्यूट पेश करें, इसीलिए हमने अपने सारे परफ्यूम्स को डेडिकेट किया है, ट्रिब्यूट पेश किया है अपने लेजेंड्स के नाम पे। हमारे पास जैसे मैडम नूर जहाँ है, तो उनके नाम पे हमने जो हमारा परफ्यूम लॉन्च किया है उसको नूर जहाँ के नाम से लॉन्च किया है। इसी तरह से अगर हम मेल्स में आ जाएँ तो अहमद फराज साहब हैं, उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए परफ्यूम का नाम फराज है। इसी तरह से इब्न इंशा हैं, जॉन एलिया हैं। अच्छा, ये तो जबरदस्त बात हो गई, लेकिन आपने एक परफ्यूम जो है जॉन एलिया साहब का भी रखा है, तो वो क्या सोच के, बिकॉज उनकी जो पर्सनालिटी का खाका हमारे जहन में बनता है, उनकी शायरी
गहराई से, वो बड़ा धुआंधार किस्म का बनता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जॉन एलिया साहब की जो है वो बहुत कल्ट किस्म की फॉलोइंग है। इसी तरह से जो एलिया हमारा परफ्यूम है वो भी इसी तरह से कल्ट फॉलोइंग वाला है। हर किसी को ना जॉन एलिया साहब समझ आते थे ना ही ये परफ्यूम पसंद आता है, लेकिन जिनको पसंद आता है वो उनके बहुत दीवाने होते हैं, उनके बहुत दीवाने हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से। ओके यार, ये तो बहुत जबरदस्त चीज है। आई रियली वांट टू ट्राई ऑल ऑफ दीज। एक काम करते हैं कि इनमें से कोई परफ्यूम जो है वो देखते हैं, क्योंकि मैं मैडम नूरजहां से बहुत रिलेट ऐसे करती हूँ, बिकॉज मुझे खुद भी बहुत पसंद है, डाई फैन ऑफ मैडम नूरजहां। तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो परफ्यूम जरूर ट्राई करूँ। जरूर। बहुत ही फ्लोरल फ्रूटी स्मेल, बड़े मज़े के इसके नोट्स, जो कि एकदम से आपको मतलब यू कैन फील इट, वैसा वाले नहीं है। मतलब आपको ऐसे लग रहा है कि एकदम से लग रहे हैं, वैसे जैसे मैडम नूरजहां की पर्सनालिटी एकदम से प्रोमिनेंट होती थी ना हर जगह। क्या बात है, ज़बरदस्त भाई, मेरा ये ले जाना बनता है। चले, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सिंध का कल्चर शाह अब्दुल लतीफ भटाई की शायरी से इंस्पायर्ड है, जिसमें सिर्फ मोहब्बत का पैगाम नजर आता है, जो आज के प्रोग्राम में आपको नजर आया। लोगों ने दिल से, प्यार से, हाथ से बनी हुई चीज़ें जो कि सिंधी कल्चर और ट्रेडिशन का पार्ट है, वो उसका डिस्प्ले भी किया और हमें दिखाई भी, और हम बहुत ज़्यादा हमने एंजॉय भी किया। आप देखिए, ये बैंगल्स भी मैंने ले लिया और काफ़ी सारी और चीज़ें भी मैंने यहाँ से खरीदी, बिकॉज दे आर सो क्यूट। हमारे आज के प्रोग्राम का मकसद जो था वो ये था कि जो कि नई जनरेशन है उस तक सिंध की सकाफत, सिंध का कल्चर जो है वो पहुँचे और उनको भी पता चले कि हमारा कल्चर, सिंध का कल्चर कितना रिच है। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।